जी घटना हत्याकांड। आज मैं जालोर था। गणपत सिंह हत्याकांड जिसको लगभग आज 15 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो केस जो है ओपन नहीं हुआ है। और पिछले 6 दिन से उनकी 80 वर्षीय माता जो बुजुर्ग हैं, वो माता जी कलेक्ट्रेट के आगे भूख हड़ताल पे बैठे। आप विचार करें कि वर्तमान में स्थिति क्या होगी इससे बुरी कि 80 वर्ष के बुजुर्ग को अपने बेटे के हत्यारों को ढूंढने के लिए, उस केस को ओपन करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। इस कड़कड़ाते ठंड में मैंने उनको पूछा कि आप रात के समय यहीं रहते हैं या घर जाते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 6 दिन से यहीं बैठी। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, लचर हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस के नेता वहाँ पे जो राजनीति करते हैं कोई मिलने नहीं पहुंचे, लेकिन अभी तक जिनको जो जिम्मेदार लोग थे उनको पहुंचना चाहिए था। जिम्मेदार आंखें मीच कर और कहना अपने राजस्थानी में आंखें मीचे सूता राली उठे, जदे स्थितियां आई है। अगर जिम्मेदार मजबूती में आगे आता तो शायद आज स्थितियां को नहीं होती। थैंक यू। ये लोग को लेकर समस्या आ रही है, किस तरीके की है, क्या क्या आप जाके आए हो, क्या प्रॉब्लम? देखिए, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और दूसरी ओर तमाम जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको SIR में लगा दिया गया है। और आए दिन हम सुनते हैं कि किसी टीचर ने सुसाइड कर लिया, कोई हार्ट अटैक से चले गए। आप सोचें कि एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो टीचर्स पे डाला जा रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आप BLO एक पोस्ट क्रिएट ही कर लें अलग से। कारण है कि अगर गाय की भी कोई गणना करनी है, पशुओं की गणना करनी है, वो भी टीचर करेगा, लोगों की गणना करनी वो भी टीचर करेगा। सब आप शैक्षणिक गतिविधियों को कम करते हुए गैर शैक्षणिक गतिविधियों में टीचर्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो। और आज के समय में जो राज के कर्मचारी है वो राज के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण उनकी आए दिन उनके साथ में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान में अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए, शैक्षणिक सुधार करते हुए आप BLOs और इन तमाम जितने भी हमारे सरकारी टीचर्स हैं इनको रिलीफ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। SIR को कितना उचित मानते हैं और जो नियम है उनको कितना क्या? देखिए, आप SIR पे काम करें, आप एक एक चीज को स्क्रूटनिंग करें, प्रॉपर तरीके से करें। जाहिर सी बात है कि जो वोटर है, जिनका वोट लगता है, जो सही है, उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। और जो नहीं है या गलत तरीके से जो वोट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप PLO से मिले भी होंगे, किसी कोई समस्या उनके द्वारा रखी गई हो कि ये बहुत ज्यादा मतलब समस्या उनके साथ? देखो, BLOs के साथ में तो बहुत सारी समस्याएं आज के समय में अगर मैं बात करूं, मैं जोधपुर में बैठा हूं और यहाँ पे किसी शहर के वार्ड के अंदर कोई BLO चला जाए, गांव की स्थितियां और अलग हो जाती है। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है और जिसके अंदर आपको 4-4 बार चीजों को क्रॉस चेक करना पड़ रहा है। उनके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मिस है तो उन तमाम चीजों को फुलफिल करना उनके हाथ में नहीं रहता। तो कई सारे इश्यूज ऐसे आ गए। अब परिसीमन भी हो गया है, पंचायत समितियां बन गई है, क्या देखते, किस तरह से देखते इस पूरे डिसीजन को और क्या सही तरीके से हुआ है ये पूरा? देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं, जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनको गैर शैक्षणिक गतिविधियों में इन्वॉल्व कम से कम करना चाहिए ताकि शिक्षा का जो गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो सही तरीके से हो। ग्राम पंचायतें बनी गई है, बाढ़ में सबसे ज्यादा बनी है। देखिए, सब जगह ग्राम पंचायतें बनी है, पंचायत समितियों का भी अभी नोटिफिकेशन आया है। जाहिर सी बात है कि कई सारी चीजें जो करनी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। आज के समय में आप देखेंगे कि कई सारे गांवों को बिना वजह छेड़ा गया है। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों पे वापस विचार करने की जरूरत है।